वेलकम टू बाबर याद क्रिकेट शो। आई होप यू ऑल गाइस हैव अ गुड डे। तो भाई पिच 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 है, ये पिच वाला ड्रामा तो लग रहा था कि भाई इंग्लैंड वाली सीरीज शुरू होगी, फिर गोरे रोना धोना शुरू करेंगे, बट इंग्लैंड की सीरीज शुरू ही नहीं हुई। उससे पहले जिस तरह से पिच के वाले से आज एक अपडेट आई, आईसीसी ने जो कुछ किया केप टाउन वाले वेन्यू के साथ, हालांकि मैं तो सरप्राइजिंग हूँ, मुझे तो उससे पिछले वेन्यू पे जो पिच हुई थी वो वाली पिच मुश्किल लग रही थी। केप टाउन वाली निस्बतन आसान पिच लग रही थी, बट अजीब सा ही ड्रामा है। इस पे एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि रोहित शर्मा ने भी उस मैच के बाद बोला था और अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल किए थे। शट अप, मतलब ऐसा बोला था कि गौरव पे तुम लोग भी जब इंडिया आओ तो अपने माउथ को शट रखा करो, क्योंकि हम जहां आते हैं जीत रहे हैं, हम ऐसा रोना धोना नहीं कर रहे। तो वो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे रोहित शर्मा के, तो उस बारे में आप लोगों को बात करेंगे कि क्यों, मतलब कि बुमराह ने विकेट्स ली, सिराज ने विकेट्स ली, इंडिया टेस्ट मैच जीता और आपको डीमेरिट पॉइंट याद आ गया है। ये पिच का क्या ड्रामा है और क्या पिचें बनानी चाहिए। इंडिया में भी जिस तरह से मैचेस एंड होते हैं दो दो दिनों में, इस पे अगली टीम के स्किल को क्वेश्चन कर देना कि भाई ठीक है, बात आप कर सकते हो, स्किल के बारे में बहरहाल डिटेल से बात करेंगे तो सारा आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और उसके अलावा एक और बड़ी खबर जो कि पाकिस्तान में टॉप ट्रेंडिंग कर रही है, पाकिस्तान क्रिकेट के दो शहजादे बाबर आजम और रिजवान, और उनके हवाले से ओपनिंग तो उनकी टूटी है, न्यूज आ रही है, और इस पे भी बड़ा एक ड्रामा है बाबर भाई के। पेशावर जलमी ने पोस्ट लगाई है, बाबर आजम रिजवान बेस्ट ओपनिंग ड्यू, मतलब वो भी सियासत कर रहे हैं, मुल्तान वालों का अपना एक हिसाब है। और पाकिस्तान में बड़ी इन्फ्लुएंशियल होती हैं पीएसएल की फ्रेंचाइजेस, अनफॉर्चुनेटली, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। उस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बाबर भाई, जो हमने बैक स्टेज बात की रिगार्डिंग पिचेस, वो बड़ी एक न्यूट्रल मतलब बात है कि, और ये पिचेस डिबेट को अब एंड होना चाहिए। चाहे इंडिया में आके टीमें 2 दिन में टेस्ट मैचेस हार के जाएं, या बाहर इंडिया जाके 2 दिन में जीतता है, ये किसी एंगल से अच्छा नहीं है। देखिए, बात यह है कि अभी रिसेंटली ये जो पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज है ना, उसमें हमने एक मेलबर्न की पिच देखी है। दैट वाज वंडरफुल टेस्ट पिच, जिसमें बॉलर्स को भी मदद मिल रही थी, जिसमें बल्लेबाज भी परफॉर्म कर रहे थे, और एक एक्स्ट्रा जिसको आप कहते हैं ना एक्साइटिंग किस्म की टेस्ट क्रिकेट हमें देखने को मिली, इंटरेस्टिंग टेस्ट क्रिकेट देखने को मिली, इंट्रीगिंग। कई जगहों पे आपको जो है वो बैट्समैन अपनी पेशेंस दिखाते हुए नजर आए, बैकफुट पे चले गए, अपनी डिफेंसिव स्किल्स दिखाते हुए नजर आए, और इवन ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज, एक वक्त ऐसा लग रहा था कि क्या ये वाकई वही ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज हैं कि जो एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पे अपने होम ग्राउंड में होम क्राउड के सामने वो बैकफुट पे चले गए और 1.5 के एवरेज से रन्स बना रहे हैं, और उसके बाद फिर वही ऑस्ट्रेलियन टीम फ्रॉम नोवेयर आई और आके वो टेस्ट मैच जीत भी गई। पाकिस्तान फ्रॉम नोवेयर वो जीता हुआ टेस्ट मैच हार गई। तो ये एक टेस्ट क्रिकेट होती है। लेकिन देखिए, साउथ अफ्रीका से ना, मैं मतलब कब से हम क्रिकेट देख रहे हैं, आपको पता है कि 1992 के वर्ल्ड कप में ये आए थे, इनकी एंट्री हुई थी साउथ अफ्रीकन्स की, और उसके बाद फिर टेस्ट क्रिकेट भी शुरू हो गई और फिर टीमें वहाँ पे जाना भी शुरू हो गई। यार, ये मुझे नहीं समझ आता कि ये इस तरह की पिचेस क्यों बनाते हैं। कंपैटिटिव पिच होनी चाहिए, दोनों टीमों को उसमें, दोनों टीमों के लिए सपोर्ट होनी चाहिए। चलिए, आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी, मिसाल के तौर पे फास्ट बॉलिंग आपकी एक स्किल है, ठीक है जी, आप उसके ऊपर रिलाई करते हैं, फास्ट बॉलिंग के ऊपर, स्पिन पे रिलाई नहीं करते, तो ठीक है, आप एक पेसी विकेट बनाइए, पेस होना चाहिए, उसमें बाउंस होना चाहिए, लेकिन उसमें एक सस्टेनेबल पेस और बाउंस होना चाहिए। उसमें ऐसा पेस और बाउंस नहीं होना चाहिए कि आपकी जनाब किसी की वो जनाब कोनी तोड़ दे और किसी का सर फोड़ दे, और अचानक फ्रॉम नोवेयर जो है वो डबल बाउंस हो जाए, टेनिस बॉल टाइप बाउंस हो जाए। ये जो यहाँ की पिचेस है ना, ये अजीबो गरीब पिचेस बनाते हैं। और ये 2 दिन में देखिए, अब पहले दिन में 23 विकेटें, मेरे ख्याल में 23 विकेटें गिरी थी, जो कि पहले टेस्ट मैच में, जो कि कभी भी नहीं हुआ टेस्ट क्रिकेट में, और कम तरीन ओवर्स में वो टेस्ट मैच खत्म हो गया। ठीक है जी, ये भी इसी सीरीज में हमें कारनामा सर अंजाम देते हुए टीमें नजर आई। तो भाई, जब आप दूसरों के लिए एक गड्ढा खोदते हैं ना उस्मान, तो फिर आप उसमें खुद भी गिर जाते हैं। ये हुआ है साउथ अफ्रीका के साथ। साउथ अफ्रीका ने जितनी घटिया ये पिचेस बनाई, यार किसी की जान जा सकती है। जो इस वक्त जिस तरीके से पेस बॉलिंग है, स्पीड है बॉलर्स के पास, खुदा ना खास्ता कोई बॉल आपकी जो है वो किसी ऐसी जगह पे जाके लग जाती है जिससे आपको प्रॉब्लम बनता है, तो खुदा ना खास्ता अभी हमने एक जो है वो क्रिकेटर खोया है रिसेंट पास्ट में।
तो ये जो मैं समझता हूं कि इस पे कोई ना कोई, मैं तो मतलब अभी हम बैक स्टेज पे बात कर रहे थे कि आईसीसी को ये चीज खुद अपने कंट्रोल में कर लेनी चाहिए, और एक सर्टन मेयार अगर नहीं कर सकते तो उस्मान ने मुझे कहा कि बाबर भाई फिर होम कंडीशंस का फिर फायदा तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा ना, हर टीम अपने होम कंडीशंस का फायदा उठाती है, भाई उठाए, लेकिन इस तरह का अंधाधुंध फायदा तो नहीं उठाना चाहिए ना। अब जब आप खुद उसमें गिरे हैं, उसी गड्ढे में जो आपने भारत के लिए खोदा था, और भारत वो आपके ऊपर हावी हो गया, तो मेरे ख्याल में अब इसको डीमेरिट पॉइंट देना, और डीमेरिट पॉइंट देके मुझे, अब मैं एग्री करता हूं पहली पिच इससे ज्यादा बुरी थी, अरे भाई उसको तो, उसके ऊपर तो बैन लगना चाहिए, ठीक है, लेकिन वहां पे नहीं हुआ, वहां पे नहीं हुआ। अगेन एक सेना कंट्री को ओब्लाइज किया जा रहा है, शायद मुझे ऐसा लगता है। और ये जो डीमेरिट पॉइंट्स दिए गए हैं, ये आई थिंक सो कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग परफॉर्मेंस हमें टीम इंडिया की तरफ से नजर आई वहां पे, और जिस तरह से इंडिया ने वहां पे एक हिस्टोरिक विन ली उस टेस्ट मैच में, तो मुझे लगता है कि शायद ये उसको थोड़ा जिसको आप कहते हैं ना कि उसको डीवैल्यू करने की एक तरफ लोग सोचेंगे। इंडियन क्रिकेट फैंस हक बजाने में कि वो ये सोचेंगे भाई जो मैच हमने आ रहा है, हमने जीता है, आपने उसी मैच के ऊपर डीमेरिट पॉइंट देने थे, और फिर ये खत्म होना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए। मैं ये समझता हूं देयर शुड बी सम सर्टेन स्टैंडर्ड कि जिसके ऊपर अब ये डीमेरिट पॉइंट दे रहे हैं जी, 3 डीमेरिट पॉइंट मिलेंगे, फिर 5 डीमेरिट पॉइंट मिलेंगे, तो फिर उसके ऊपर भाई बात ये है कि जो डेंजरस है पिच, जो उसको उसको तो फौरन उसके ऊपर तो पाबंदी लगनी चाहिए कि यहाँ पे उसके ऊपर, उस बोर्ड के ऊपर जुर्माना होना चाहिए कि भाई आप लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं। अब आप देखिए कि पर्थ की पिच जो थी, कोई मसला नहीं, आप उसको बाउंसी पिच बनाइए, बाउंसी पिच बनाने में कोई अर्ज नहीं, लेकिन भाई बाउंस जो है वो कम से कम आप उसके ऊपर रिलाय तो कर सके ना। अब आप सोच रहे हैं कि ये बाउंसर लगेगा, ठीक है, और आप नीचे होते हैं और पुड़पुड़ी में आपके बॉल आके लगती है, क्योंकि जी डबल पेस्ड हो गई है, पिच जो है वो डबल पेस्ड हो गई है। पाकिस्तान और इनका जो पर्थ में मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया का, आपने देखा होगा कि तीसरे चौथे दिन वहां पे जाके कितने बल्लेबाजों को बॉलें लगी हैं, खुद मतलब ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को बॉलें लगी हैं, उनके किसी की कोहनी पे लगी है और किसी के सर पे लगी है, पाकिस्तान के इवन बल्लेबाजों के हेलमेट्स के ऊपर बॉलें लगी हैं। खुदा ना खास्ता ये किसी की जान लेके जा सकता है। क्रिकेट खेलें, मतलब ये कोई जंग और लड़ाई नहीं है कि आपने बंदे मारने हैं, यहाँ पे आप क्रिकेट खेलें, क्रिकेट को क्रिकेट के तौर पे खेलें। इस तरीके से मेरे ख्याल में ये जो डबल पेस्ड हो जाती हैं पिचेस, फिर या बहुत ही ज़्यादा जो स्पॉन्जी टाइप का बाउंस आना शुरू हो जाता है और एक टेनिस बॉल टाइप बाउंस आना शुरू हो जाता है, ये भी बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सपोर्टिंग पिच होनी चाहिए। आईसीसी को जितने भी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड्स हैं ना, उनके जो क्यूरेटर्स हैं उनको बुला के अपना एक सर्टन पैमाना बताना चाहिए। अब हमारे तरफ आप आ जाए डेड पिचेस, बॉलर बेचारों की कमरें टूट जाती हैं बॉल कर करके, उन बेचारों को एक विकेट नहीं मिलती, ठीक है, उनकी कमरें तोड़ देते हैं। और आप इंडिया में चले जाएं, इतनी टर्नर बना देते हैं, इतनी स्पिन बॉलिंग पे वो बन जाती हैं, पिचेस बन जाती हैं कि दूसरी टीम जो है वो दो दिन में जनाब टेस्ट मैचेस खत्म हो रहे हैं। ये ठीक नहीं है, ये कहीं भी हो रहा है ठीक नहीं है। अगर इंडिया के खिलाफ कहीं हो रहा है तो ये भी ठीक नहीं है, अगर इंडिया में हो रहा है तो ये भी ठीक नहीं है। मेरे ख्याल में कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होना चाहिए और ये जो बहस है ये खत्म होनी चाहिए। और जब एक मैच हो गया है तो होने के बाद आप बड़े तसल्ली से 10 दिन के बाद आप जनाब आते हैं और फरमाते हैं कि जी इसको हमने डीमेरिट पॉइंट दे दिया। मेरे ख्याल में ये फिर वहाँ उस वक्त जो जो जिन प्लेयर्स ने परफॉर्म किया, बुमराह ने, सिराज ने ख़ास तौर पे, आई थिंक सो कि उनके लिए ये हार्ट ब्रेकिंग है कि भाई हमने इतना जोर लगाया, मेहनत की, विकेट्स ली, हमने अपनी टीम की जीत में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और अब आप हमारे चांद को गोहना रहे हैं, आप चाहते हैं कि चांद ग्रहण लग जाए, तो वो मुनासिब नहीं है। बिल्कुल बाबर भाई, पिच वाली डिबेट के दो तीन एंगल तो हैं। एक तो परफॉर्मेंसेस का एंगल है जो दिया जाता है कि यार आपका स्किल लेवल ऐसा होना चाहिए। देखिए हम उस साइड पे बात नहीं कर रहे, वो तो इंडिया बाहर भी जीत रहा है, घर में भी जीत रहा है और हर एक टीम का स्किल लेवल होना चाहिए। हमें मसला है जो दो दो दिन में टेस्ट मैचेस खत्म हो रहे हैं इस चीज से,
और जिस तरह से इंजरी लग सकती है, जैसा हमने पिचेस देखी है, जैसे पर्थ पे होती है, गाबा पे होती है, साउथ अफ्रीका वाली सीरीज देखी, चलो टर्नर से तो इतना इंजरी का मसला नहीं होता, बट दो दो दिन में जो टेस्ट मैचेस है ना, ये टेस्ट क्रिकेट के साथ जुल्म होगा। इसमें बाइसनेस, चाहे हम पाकिस्तानी हो, इंडियंस हो, दो दो दिन वाले टेस्ट मैचेस भी और पांच पांच दिन वाले टेस्ट मैचेस भी, एक तरह से बोरिंग 5 दिन वाले टेस्ट मैचेस जैसे पाकिस्तान खेलते हैं, एक रीयर इस पे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। बहरहाल बाबर भाई, सेकंड टॉपिक तो मैंने जैसा कि इंट्रो में बोला, पाकिस्तान के दो शहजादे और उस पे जैसा प्रोपोगंडा हो रहा है फाइनली। एक अगर लोग आप देखें ना, तो बाबर आजम के और रिजवान के फैंस बोलते हैं कि भाई हम, आप T20 में इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप तोड़ रहे हो, तो हम तो फाइनल में गए हैं T20 वर्ल्ड कप के, हम तो सेमीफाइनल में गए हैं T20 वर्ल्ड कप के, तो आप ऐसी जोड़ी को क्यों तोड़ रहे हो? तो ऐसा सवाल बेसिक पाकिस्तानी करते हैं, जो कि इम्पैक्ट वाले जो है ना उससे खारिज होते हैं। अब आप देखें, पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप के फाइनल में गया है, तो क्या बाबर आजम रिजवान की ओपनिंग जोड़ी की वजह से गया है, या साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड और इन चक्करों की वजह से, या पाकिस्तान जब उस तरह से गया है? तो बाबर भाई, ये बाबर आजम और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी भी फाइनली जो है ना टूट गया, आप इसे कैसा देखते हैं? इज इट गुड और? बहुत अच्छा किया जी, बहुत अच्छा किया। आई एम रियली वेरी हैप्पी। आई वॉज अगेंस्ट इट फ्रॉम द डे वन, बिकॉज दो एक तरह के बल्लेबाज आप किस तरह से ओपनिंग में खिलवा सकते हैं, और उस वक्त जबकि 6 ओवर आपको मिलते हैं पावर प्ले में आप टुक टुक कर रहे हैं, तो यार ये तो कोई क्रिकेट नहीं है ना, ये तो कोई क्रिकेट नहीं है। जहां पे देख लीजिएगा, जहां पे आप चेज करते हैं ना, वहां पे इनको पता चल जाता है कि जी किस रन रेट से आपने जाना है, और आपको समझ आ जाती है कि इसी तरीके से हमने करना है, वहां पे आप मैच जीत जाते हैं। जहां पे आपको अगली टीम को एक टारगेट सेट करना है T20 में, वहां पे हम फारिग हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि जनाब हमारे जो टॉप ऑर्डर में 6 ओवर हैं, उनका तो हम इस्तेमाल ही नहीं करते। 6 ओवर में 35 रन, 6 ओवर में 37 रन, 6 ओवर में 42 रन, हद बहुत ही अच्छा कर लिया तो 6 ओवर में 45-46 रन। इस तरीके से आप क्यों, कैसे T20 क्रिकेट खेलेंगे भाई? ये तो क्रिकेट फैंस के साथ भी ज्यादती है, जो एक पावर प्ले को पावर प्ले के तौर पे देखना चाहते हैं। स्टार्ट में 6 ओवर्स में वो देखना चाहते हैं कि जो भी टीम है वो अच्छा खेले, और ये एक तयशुदा अमर है उस्मान के, जो टीम पावर प्ले में जीतती है वही मैच जीतती है। हम पावर प्ले में मोस्ट ऑफ द टाइम हारते हैं, और जब हम पहले बैटिंग करते हैं तो भाई फिर हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाता है। हम 160-65 पे आ जाते हैं, कभी कभार हमारी बॉलिंग हमें जितवा जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम हार जाते हैं। अब आप देखिए कि हमने जो 2021 के वर्ल्ड कप में हमने इंडिया को शिकस्त दी थी, वो अपनी बैटिंग की से हटके हमने अपनी बॉलिंग की वजह से शिकस्त दी थी कि 152 हमने करना था, तो इनको पता था कि किस हिसाब से हमने जाना है, ठीक है। और ये दोनों 10 विकेटों से, मतलब ये मैं आप कंपैटिटिव उसका उसका एस्पेक्ट देखें। आप ये मत देखें कि आप फाइनल में पहुंच गए, वहां पे जहां पे आपको टेस्ट करना पड़ा, आपकी बॉलिंग आपको नहीं बचा सकी, क्योंकि वहां पे आपकी बैटिंग ने आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतने रन्स नहीं करके दिए सर। अब आप मुद्दा डालते हैं अपने बॉलर्स के ऊपर। T20 में बॉलर्स को मार तो पड़ेगी, फील्डर आपके कैच भी ड्रॉप करेंगे, लेकिन आपको जब आप शुरू में बल्लेबाजी करते हैं तो आपको भाइयों अपनी बॉलिंग को एक ऐसा टारगेट देना होता है कि जिसको वो आसानी से डिफेंड कर सकें। आप उनको हमेशा फिर मुश्किल में डालते हैं, और यही हमारे साथ फिर जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम सेमीफाइनल हारे, यही हुआ ना हमारे साथ, जहां पे हमें हमारी किस्मत साथ देती रही। हम तो किस्मत से पहुंचे हैं भाई, हम परफॉर्मेंस से नहीं पहुंचे, इसमें मानने में कोई हर्ज नहीं है, हम किस्मत से पहुंचे हैं। हम ये तो वो कुदरत का निजाम चला है 2022 वर्ल्ड कप में, जो हम साउथ अफ्रीका ने वो मतलब वो इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया उन्होंने, जो वो नीदरलैंड से हार गए। अदरवाइज हम कहां थे सर, हम कहां थे? या एक जो हम वो मैच जीते हैं जिसमें ये इफ्तिखार ने परफॉर्म किया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और वो भी साउथ अफ्रीका ही वहां हमारे काम आई। तो ये जो चीज़ है ना, मेरे ख्याल में इससे बाहर निकलना चाहिए। कुछ प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए आपका। ये नहीं देखना चाहिए कि भाई कौन कितना बड़ा खिलाड़ी है। भारत इस सारी चीज़ों से निकल चुका है। देखिए, बहुत से लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि जी विराट कोहली और आपने उसको क्यों नहीं शामिल किया, रोहित शर्मा को। उन्होंने नहीं किया, मतलब उनके लिए टीम इंपॉर्टेंट है, उनके लिए प्लेयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, टीम इंपॉर्टेंट है, विन इंपॉर्टेंट है। आपके लिए भी यही होना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में दिस इज गोइंग टू बी अ राइट डिसीजन।
आप ये कर ही नहीं सकते कि दोनों एक तरह के बल्लेबाज, एक ही रफ्तार से खेलने वाले बल्लेबाज एक साथ कर लें। ठीक है, एक रखिए साथ में, एक दूसरा वो है जो प्रेशर डाले, जो आपको जिसको आप कहते हैं कि 10 रन एक ओवर में करके दे भाई। 60-70 रन आपको चाहिए पावर प्ले में इस वर्ल्ड कप में, अदरवाइज आपके लिए मसला बन जाएगा। और ये बहुत बेहतर डिसीजन किया गया है, मैं इसके बिल्कुल हक में हूं। जो मर्जी कहें बाबर आजम के फैन, जो मर्जी कहें रिजवान के फैन, ये होना चाहिए था। और रिजल्ट्स पे ना देखिए, अप्रोच देखिए, और ये आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट देखी। ये वो अप्रोच है जो आपको वर्ल्ड कप जितवा भी सकती है। दूसरी अप्रोचेस में तो आपको कभी किस्मत का सहारा, कभी बारिश का सहारा, हारे तो आप जिम्बाब्वे से भी हैं, ये भी तो देखे ना आप, जिम्बाब्वे से आप हार गए। तो फिर ये चीजें सब किस वजह से हुई हैं? ये इसी वजह से हुई हैं कि टॉप ऑर्डर नाकाम होता था, मिडिल ऑर्डर जो है वो जिस दिन बाबर और रिजवान नाकाम हो गए, मिडिल ऑर्डर नीचे लग गया, क्योंकि ऊपर वो सब कुछ खा पी जाते थे। ठीक है, 10-12 ओवर तो वो खा जाते थे, और 10-12 ओवर खाने के बाद नीचे वाले अगर नाकाम हो गए तो तब भी आप फट्टे लग गए, आप कुर्बानी चढ़ गए। तो ये बिल्कुल दुरुस्त डिसीजन है। मैं तो कहता हूं कि रिजवान को भी नीचे चौथे नंबर पे लेके जाए, फखर और साइम के साथ ओपनिंग करवाएं, जो प्रॉपर T20 के ओपनर्स हैं। ये होनी चाहिए अप्रोच। अभी भी वो आपको पता है रिजवान का बड़ा सुना है जी, असर और रसूख है उसका पाकिस्तान क्रिकेट में, और उसके कुछ ऐसे मामला आते हैं जिसकी वजह से उसने कहा जी मैं तो नहीं नीचे जाता, मैं तो इसी पोजीशन पे खेलूंगा। तो मेरा रिकॉर्ड देखें, मेरा रिजल्ट देखें, मेरा फलाह देखें। और बाबर आजम को अब उन्होंने, क्योंकि बाबर आजम वैसे भी इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म है, तो ऊपर से वो नया नया कप्तानी से भी उतरा हुआ है, तो उसको तो अब कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी ना। उसको कहेंगे भाई फिर अब आपको ही नीचे उतरना पड़ेगा, और वही करना पड़ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वही कर रहा है, वही मैनेजमेंट कमेटी कर रही है। बाबर के दिन बुरे आए हुए हैं, तो उन दिनों में एक दिन का और इजाफा, पोजीशन भी जा रही है ओपनिंग की। वो जो अब मुझे कुछ लोगों ने कहा जी बाबर आजम टीम मैन है। उस्मान, बाबर आजम टीम मैन है, देखें कुर्बानी दी। तो मैंने उनको एक रिवर्स क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा ये बाबर आजम ने उस वक्त कुर्बानी क्यों नहीं दी जब बाबर आजम खुद कप्तान था? तब कुर्बानी दे के नंबर 3 पे आके बैटिंग करता तो मैं कहता कि ये बाबर आजम टीम मैन है, और बाबर आजम ने कप्तानी होते हुए जो है, इख्तियारात होते हुए उसने अपनी टीम के लिए कुर्बानी दी। ये सब ड्रामेबाजी, ये फैन फॉलोइंग से, फैन कल्ट से निकलना चाहिए हम लोगों को। हमें अपनी टीमों को सपोर्ट करना चाहिए। खिलाड़ी आते जाते रहते हैं, ना इंडिया की टीम खत्म होगी ना पाकिस्तान की खत्म होगी। हमें खिलाड़ियों से बढ़कर भाई अपनी टीमों का ख्याल रखने की जरूरत है। यही लोग जब पीएसएल में ओपनर बनते हैं तो अपने साथ एक एग्रेसिव ओपनर रखते हैं। जब पाकिस्तानी टीम की प्लानिंग होती है तो ये खुद अब डिफेंसिव माइंड के सेट के साथ T20 क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डबल स्टैंडर्ड है इन लोगों का। बहरहाल बाबर आजम को भी देखना होगा कितने वो पानी में हैं। वो ओडीआई के फेलियर हमने वर्ल्ड कप में देख लिए, एशिया कप में देख लिए, टेस्ट की 6 इनिंग भी हमारे सामने आ गई, अब T20 भी उनके सामने है कि भाई ये रहा मैदान और आप बता दो आप T20 के कहाँ पर राइट नाउ इस वक्त आप हो T20 क्रिकेट में, वो भी पता चल जाएगा। आप लोग बताओ, ये आप बहुत लोगों का बहुत क्या? बड़ा टेस्ट है, बहुत बड़ा टेस्ट है बाबर आजम। 5 T20 ना बाबू। हाँ, बहुत बड़ा टेस्ट है। और बाबर आजम की ओपनिंग भी इतनी चेंज नहीं हो रही। ओपनिंग और वन डाउन में मतलब होता आपको ड्रॉप कर देते, या चौथा पांचवा नंबर होता आपको, मतलब स्टिल अपॉर्चुनिटी कि आपको चांस मिलेगा, आप बाज खेल सकते हो, आप अपनी गेम भी खेल सकते हो, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। तुझे भी देखना होगा बाबर आजम के हवाले से। आप लोग बताओ, आप लोगों का क्या ख्याल है आज की वीडियो के टॉपिक्स के बारे में? अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।